महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल अश्वमय आंटी जी। मैं गुरुपा का बेटा भोपाल से आज मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे गुरुपा के श्री चरणों में अपना शुक्राना समर्पित करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मेरी आंटी को गुरुपा ने अपनी पक्की संगत बनाई है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा मेरे परिवार को रक्षा कवच बनाए रखने का शुक्राना शुक्राना। मेरे पुत्र को हेल्थ बेस्ट करने का शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आप तो देख रहे हैं कि मेरा पुत्र कई वर्षों से बीमार चल रहा है और आपकी ब्लेसिंग से ही वह जीवित है। आप ना होते तो पता नहीं आज क्या होता। गुरुपा आपकी जितना मानो उतना ही कम है। गुरुपा आज बेटे का ब्लड टेस्ट भेजा है, रिपोर्ट आप देख लीजिएगा गुरुजी महाराज। आपका शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। आज मंगलवार है, बजरंग बली सभी संगत को आशीर्वाद बनाए रखें। नीम करोली बाबा की जय हो। सभी देवी देवताओं को सादर नमन करता हूँ। साईं बाबा अपना आशीर्वाद सभी संगत में बनाए रखना। बंगला मुखी माता को प्रणाम करता हूँ। गुरु जी के आशीर्वचन, पुत्र तो बेफिक्र रह, उन जितना तुमने लड़ा खोया सब वापस मिलेगा। जिसने तेरे साथ बुरा किया वो अब चैन से नहीं बैठेगा। वो अगर माफ़ी मांगेगा तेरे से तो बस शुक्राना कर और मेरी संगत तक मेरा भेज दे। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल और सुखमय आंटी जी। जय गुरु ओम जी। नमः जय शिवाय, गुरु जी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपकी बेटी रश्मि बैंगलोर से आज आपके समक्ष आपके चरणों पे मैं अपने और अपने पति दोनों की तरफ से चरण कमरों पे कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज हमारी शादी की सालगिरह है। गुरुपा कहते हैं कि सबसे पहले आप बड़ों को प्रणाम करो, तो मैं पूजा करके उठी हूँ गुरुपा, मंत्र जाप करके उठी हूँ। आपके सामने प्रसाद भोग लगाया जो भी कर सकी, और आपको ही सबसे पहले प्रणाम कर रही हूँ गुरुपा। आज गुरुपा आपके सामने एक दो लाइनें याद आ रही है, वो आप ही की आशीर्वाद है। तो यही चाहती हूँ, आपकी बेटी के दिल से अरदास है गुरुपा, बस आपका हाथ मेरे सर पे चाहिए, बाकी सब तो हम दोनों आपके ही बच्चे हैं। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो छाया हो, दिन हो या रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग सदा बनी रहे। मेरे पति अंकल को अपने से इतना जोड़ लो मालिक, इतना जोड़ लो कि मुझसे ज़्यादा उनके शब्द आपके लिए निकले। आपकी जय जयकार उनके मुख से सुनना चाहती हूँ मैं। आज आपने शाम को कुछ गेस्ट ब्लेस किए हैं। हम दोनों पति पत्नी आपको घर पे बुला रहे हैं। प्रभु जी, सबसे पहले आप आना और घर को ब्लेस करना और हमारे साथ एंजॉय करना।
जितना भी हमने जो बनाया है, जो भोजन बना रहे हैं, जो मँगवा रहे हैं, वो सब आपके थ्रू ब्लेस हो जाए गुरुपाद। जो आए, वो सब खुशी-खुशी आए, खुशी-खुशी जाए। और आपसे बात करते हुए गुरुपा मुझे वो चिड़िया है ना, रूफस ट्रिपी, मेरे बच्चे ने इंग्लिश में उसका नाम याद किया है। शायद महुआ नाम है उसका। मैं ठीक से याद नहीं आ रहा, पर वो ऑरेंज कलर की, जिसके पंख थोड़े ऑरेंज-ऑरेंज से ब्लैक कलर के, जिसको शिखा दीदी काली माँ का स्वरूप मानती हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं मुझे। और इतनी सुबह इतनी पवित्र वातावरण में गुरुपा मैं डायरेक्ट आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मालिक, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। शुक्राना मेरे प्रभु जी, सदा सदा ही शुक्राना। हम पांचों सदस्य आपके चरणों पे, मैं, मेरे पति देव, मेरे तीनों बच्चे आपके चरणों पे कोटि 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 प्रणाम जय गुरु करते जी, हैं प्रभु। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 7:58 पर ये शुक्राना सत्संग संध्या वेले का कर रही हूँ, गुरुपा के पावन चरणों में। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कृपा बनाए रखना गुरुपा, कृपा बनाए रखना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। आज 16 फरवरी है। मैं गुरुपा के चरणों में बैठ के गुरुपा की आज्ञा से ये सत्संग करने लगी हूँ। अभी एक रिकॉर्डिंग संगत जी मैं कर चुकी थी और एकदम से वो पूरा का पूरा सत्संग डिलीट हो गया। गुरुपा नहीं चाहते थे शायद कि वो सत्संग मैं करूं। अब जो भी गुरुपा आप बुलवाना चाहो, जो भी सत्संग आप करवाना चाहो, वही मेरे मुंह से निकले, वही सत्संग मैं करूं। मुझे सत्संग करना नहीं आता है। जो भी बुलवाते हैं गुरुपा बुलवाते हैं, जो भी करवाते हैं गुरुजी करवाते हैं। गुरु की रहमत और कृपा मेरी वाणी में रहे और माँ सरस्वती की कृपा भी मेरी वाणी में रहे। मैं उनका ध्यान हमेशा करूं, जिससे कि मुझे भी ज्ञान मिले। ध्यान लगाऊंगी तो ज्ञान मिलेगा। गुरुजी कृपा बनाए रखना। 16 फरवरी को सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर मैं कल्पना भाटिया, गुरुजी की बेटी, ये सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपकी बड़ी बड़ी रहमत है, कृपा है। आप बहुत ही प्यारे ब्लेसिंग्स भेज रहे हो गुरु जी। कृपा बनी रहे, आपकी रक्षा करते रहना ऐसे ही गुरु जी। आपके छाँव के तले हम, छत्र छाया के नीचे ही हम पल रहे हैं गुरुपा। ये जीवन, ये सांसें, ये शरीर, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है गुरुजी। सारे अंग आपने दिए हैं, पूरे अंग हमें दिए हैं गुरुजी। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। आप हमारे परिवार के साथ पूरी रक्षा कवच बने हुए हैं गुरुपा। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। और आप मुझे बोलने का रोज मौका देते हैं, शुक्राना करने के लिए बिठाते हैं। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुपा आप हर काम में मुझे बरकत देते हो, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुपा बहुत बहुत मेहर है। आपके सत्संग में सुनती रहूंगी। आप अपने आप ही मेरी दवाइयाँ छुड़वाते रहोगे गुरुजी। हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ गुरुजी। जो भी सत्संग आता है वो मेरे भले के लिए ही होता है और हमारी बीमारियों से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ होता है वही सत्संग आप भेज रहे हो। जैसे आंखों के कष्ट के लिए मुझे बार बार सत्संग आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं कि आंखों का कष्ट कटवा ले, कष्ट बढ़ने से पहले सत्संग सुन ले। जी गुरुपा मैं ज़रूर सुन लूँगी और मेरे हर काम में बरकत देने के लिए गुरुपा सत्संग सुनवाते हैं, ब्लेसिंग्स भेजते हैं। उसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है। गुरुपा ने कहा है बेटा कि अमावस्या से पहले तू अपना सारा पितृदोष वगैरह सब कटवा ले। ये सत्संग तेरा ज़रूरतमंद की किसी की मदद कर देना। जी गुरुपा ज़रूर करूँगी और अमावस्या तेरे भाग्य का ताला खोल देगी।
जी गुरुपा शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों से बहुत ही ध्यान लगा के प्यार से मुझे आपका सत्संग, सिमरन और शुक्राना, ये सब मैं पूजा ये सब करती रहूं गुरु जी, और आपके चरणों की बहुत बहुत भक्ति मिले गुरुपा मुझे, और सारे सत्संग मैं सुनती रहूं। आज मुझे उतना टाइम मैंने सत्संग सुनने में नहीं दिया है, क्योंकि मेरे पास एक मेड आ गई थी जिसको मैंने लगाना है, जो पहले काम करती थी और जो अभी कोई भी अच्छी रसोई में मेड नहीं है, इसलिए खाना अच्छा नहीं बन रहा है गुरुजी। आप भोग लगा लेते हैं, बस उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। कैसा भी भोजन हो आप अमृत बना देते हो गुरुजी। और मैं उसके साथ मुझे 1 घंटा लग गया गुरुजी, इसलिए मैं एक सत्संग सुन लेती तब तक, लेकिन मुझे अभी मैं सुनूँगी। वे आप कह रहे हैं कि बेटा मौका मत छोड़, आने वाली अमावस्या तेरे पितृदोष को भी काट देगी और ज़रूर तेरे भाग्य का भी ताला खोल देगी। जी गुरुपा, मैं ये सत्संग ज़रूर सुनूँगी गुरुजी। और आप बैठे हैं हमारे भाग्य को चमकाने वाले। आप हमें दिन प्रतिदिन तरक्की दे रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुजी। आपके चरणों में हैं, आपके चरणों के सेवक बने हैं। आपने अपनी बेटी बनाया है, हमारा हाथ थामा है। हमारे सिर पे मेहर वाला हाथ है आपका। इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना है गुरुजी। गुरुपा ज़रूर दान की तरफ ध्यान दूँगी। जो भी आप मुझे अंदर मेरे अंदर डालेंगे टेलीपैथी के थ्रू कि ये दान दे दे, वो मैं दूँगी गुरुजी अमावस्या को। जिससे कि मेरे जीवन भर का मुझे सुकून मिले, क्योंकि सुकून की बहुत कमी है गुरुजी। घर में बहुत ही ज़्यादा कष्ट, तकलीफ़ें सब आप जानते हो। जो भी हैं वो आप कटवा रहे हो गुरुजी। आपका बड़ा-बड़ा शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा आप बार-बार कह रहे हो अमावस्या का दान तेरी किस्मत को चमका देगा। जी गुरुपा, अमावस्या का दान ज़रूर मेरे दुखों का अंत कर देगा, ये भी आप कह रहे हैं। जो आप कहते हैं वो ज़रूर होता है गुरुपा, और ये मैं ज़रूर सुनूँगी और करूँगी दान भी गुरुजी। आप ही करवाएँगे, हम कौन होते हैं गुरुपा? हमारे पास जो भी है वो सब आपका दिया हुआ है गुरुजी। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, जो भी मेरे हाथों से निकलवाते हो, वो आपका ही दिया हुआ है गुरुजी, आप ही करवाते हो। कृपा कृपा बनाए रखना। और अमावस्या से पहले सत्संग जो भी सुनने के लिए आप कह रहे हो वो मैं सुन लूँगी गुरुजी। आपकी कृपा से अनंतम अनंतम आपका शुक्राना है। आपके शुक्राना करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे को पता है मेरे घर में बरकत आपकी कृपा से है। मेरे घर की किस्मत के जो बंद ताले हैं वो आप ही खोल रहे हैं गुरुजी। घर की बंद किस्मत आप ही खोलेंगे गुरुपा। जो भी बंद किस्मत है, किसकी वजह से है, क्यों है, मुझे नहीं पता है, सब आप खोल दो गुरुजी। आपके आगे हाथ जोड़ के विनती है, अब सारे कष्टों को दूर करो। जहाँ-जहाँ से भी जो भी पेमेंट मेरे बच्चे को मिलनी है गुरुजी, वो उसे दिलवा दो और उसकी बंद किस्मत का दरवाज़ा खोल दो गुरुपा। वो भी आपका बच्चा है गुरुजी, आपका नाती है, उसके सारे कष्ट दूर करो गुरुजी। सब कष्टों का जो भी उसे आपने वो देना है, हल देना है समस्याओं का, वो उसके दिमाग में आप ही डालो। उसकी बुद्धि के साथ आप ही रहो गुरुजी, उसकी बुद्धि को आप ही चलाओ। कहीं पे भी जाए बहुत प्यार से सब सुलझा के आए। उसके साथ किसी का कोई भी झगड़ा मनमुटाव ना हो, प्यार से सब कुछ उसका डिसीज़न उसे मिल जाए कि क्या कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब आपने करवाना है। आप देख रहे हो, आप ही दुनिया के रंग देख रहे हो गुरुजी, किसने क्यों इसका रोक रखा है, वो सब आप दिलवा दो ताकि ये आगे बढ़े और अपनी ज़िंदगी के और आगे काम करे गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। आप हमारे कष्ट रोज़ काट रहे हो, हमें ज़िंदगी में और आगे बढ़ा रहे हो, हमारे रक्षा कवच बने हुए हो गुरुजी। मुझे पता चलता है चारों तरफ मेरे घर के चारों तरफ आपका ही सुरक्षा कवच है। आप ही हमें बचा रहे हो सारी चीज़ों से, सारे तांत्रिक क्रियाओं से, सब कुछ जो भी होता है उन सब से आप ही बचा रहे हो। जो भी कुछ कर रहा हो उसको कुछ भी हमारे घर के ऊपर बुरी नज़र डालने वालों को दूर हटा देना गुरुजी। बाकी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। यही विराम लेती हूँ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु।
एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय जय गुरु गुरु जी, जी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। बाबा मेरे, ये आज 16 तारीख का रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। अभी तक के मेरे सत्संग जो भी मैंने किया है, जो भी बोला है, बड़ा हो जाता है गुरु जी। शायद अंकल जी को इसलिए थोड़ा शेयर करने में देर हो जाती है। तभी अंकल जी, आपका अनंतम शुक्राना है कि आप शेयर करा ही देते हैं। बाबा मेरे, जैसे जैसे शिखा आंटी ने बताया कि उनकी ये हालत हो रही थी, मोशंस हो रहे थे, वो मतलब बॉडी भी उनका ब्लैक ब्लैक था, वैसा तो कुछ है नहीं बाबा, लेकिन बार बार मोशंस हो रहे हैं और जो भी थोड़ा कुछ खा रही तो सारी उल्टियाँ हो जा रही। कल सभी ने एक जैसा खाना खाया बाबा, पर सबको सूट कर गया, मुझे सूट नहीं किया बाबा। पर शिखा आंटी का सब कुछ सुनने के बाद मैं समझ गई बहुत बड़ा कुछ होने वाला था कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाती। अब बाबा ने इसको पेट दर्द और चेस्ट में हैवीनेस और चेस्ट में हल्का दर्द भी हो रहा था बाबा, तो जैसे कि हस्बैंड को तो सुनाई नहीं पड़ता बाबा, तो चिल्ला चिल्ली तुम ऐसे करोगी तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बाबा। मैं थोड़ी ना कर रही हूँ, किसी ने कराया है, और कौन कराया ये मैंने अपने संध्या वेले के शुक्राना में बोल दिया है बाबा। उसका सारा जो भी कंप्लेन का फाइल आ गया है, हम मतलब कागजात आए हैं मेरे नाम से, हस्बैंड के नाम से, बेटे के नाम से, और ऐसा ऐसा उसने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं बाबा, जो जन्म जिंदगी हम लोगों ने कभी नहीं किए गुरु जी। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि आपकी ये चूंकि बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, अनटिल एंड अनलेस की बहुत मुश्किल समय है, पर बाबा वो भी मैं नहीं करती। अब जब से मैं नहीं जुड़ी बाबा, आपने जोड़ा, तब सब ये झूठ का पार्ट उठ ही गया है। बस बच्चों के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर कर देती थी बातों को ताकि बच्चे बच जाए। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। इतना कष्ट हो रहा है गुरु जी, इतना वाटर लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो गया है बाबा। कल बेटा बहुत मुश्किल में था, आज भी है बाबा, क्योंकि उसकी दोस्त ने कहा है आपको सारा कहानी मेरे को बताना होगा, जो भी उसकी बीती ज़िंदगी में हुआ है गुरु जी। यही बात मैंने बताया था गुल्लू को कि बेटा सच को आँच नहीं होता, खुददारी से जियो, कभी झूठ का साथ नहीं देना। तो उसने बहुत टेढ़े बात किए थे, मैं भी बाबा उसके कर्मा कट रहे थे या मेरे कर्मा कट रहे थे, कुछ तो हो रहा था, पर मैं कभी नहीं चाहूँगी गुरु जी कि उसको कोई तकलीफ हो, चाहे वो 35 साल का हो जाए या 55 साल का। इधर छोटा बेटा भी बाबा मुंह में छाला है उसको, और आपने शिखा आंटी की बेटी परी को वही लिवर इन्फेक्शन वाला बोला है। तो बाबा ये भी कुछ खाने से और थोड़ी देर में उकलाई करता है और जाके अपने यहाँ बेसिन में उल्टी भी करता है और धो के चला आता है, क्योंकि वो जानता है बाबा कि उसकी आंटी इतना नहीं कर पाती। बाबा मेरे ऐसा फेवरिस हो गया था, मुझे तो लग रहा है कोई इन्फेक्शन ही है मेरा भी कुछ लीवर का, जो कि बच्चों के लिए मैं कुछ भी सहने के लिए तैयार रहती हूँ बाबा। इससे भी आप परी को यदि ब्लेस कर रहे हैं तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, क्योंकि हम बड़े जो भी आप सहन करवा लेंगे, छोटे को बहुत तकलीफ होती है बाबा। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है। अभी ग्रुप से कॉलिंग आया, मैंने निशी आंटी को बोल दिया कि आंटी मैं एकदम ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत तकलीफ़ है, और खाना तक खाने का इच्छा नहीं है, खाना देखने से ही उकाई आ रही है, या तो कुछ इन्फेक्शन हो गया या कुछ तो हुआ है। वो तो एक बाबा कारण पता नहीं होगा, करना ही होगा, क्योंकि कष्ट कैसे कटेंगे वो तो आप अच्छे से जानते हैं गुरु जी। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, इस तरह से आप मेरा कष्ट कटवाएं। जो अभिलाषवरी अब मेरा उल्टी हुआ है गुरु जी, उसके बाद से चेस्ट का भारीपन भी चला गया, हस्बैंड ने मुझे दवा भी दी थी, क्योंकि गुरु जी जब बहुत पहले जब मुझे हार्ट बीट का
प्रॉब्लम हो गया था, तब से वो टंग के नीचे जो दवा दिया जाता है वो दिया गया। बाबा मेरे, अब आप सामने बैठे रहते हैं, आपका नाम लेते लेते ही खा लेती, क्योंकि बाबा कुछ चीज़ पेट में रह ही नहीं रहा है। समझे बाबा, आपका नाम और आपका से ब्लेस कर रखिए। अब मैं, क्योंकि बाबा पेट में नेवल के बीचों बीच सब बहुत मरोड़े उठ रही हैं गुरु जी। और मैंने आंटी को कहा कि आंटी शायद मैं सुबह नहीं कर पाई, क्योंकि कर पाऊंगी, क्योंकि कल अमावस्या है, मुझे टाइमली उठना भी होगा। आज कोई सेवा भी नहीं कर पाई हूँ बाबा आपका। आज हस्बैंड को तो बाबा जिद्दी हैं इतने, कोई भाई खाना नहीं खाया। आपका मनपसंद कटहल बनवाया था, मैं खुद से लाई थी, पर गुरुजी पेट इतना ही डिस्टर्ब्ड है कि मैं कुछ नहीं खाई हूँ, जस्ट मूढ़ी और पानी उसी को ले रही हूँ बाबा। और हस्बैंड ने कुछ नहीं खाना खाया, बस आपका एक मिठाई प्रसाद खा के सो रहे हैं गुरुजी। भोग का खिचड़ी भी आया है आज हमारे नीम के मंदिर से, मैंने पहले सबसे पहले आपको सामने में रखा है। मैं खा तो पा नहीं रही हूँ गुरुजी। मैंने हस्बैंड को कहा कि जो आलू दम आया है उसको 2 पीस ब्रेड से ही खा लो, तुम तो ज़्यादा कुछ खाते नहीं। बाबा नहीं, जिद्दी इतना है कि आपको क्या ही बोलो। और उधर बड़ बेटा परेशान है कि आज अपने दोस्तों को सारी सच्चाई 13 साल की बतानी होगी। मैंने कहा देखो, माँ ने जो कहा तब समझ में नहीं आया ना बेटा, अब देखो सच्चाई सामने आ गई। कल उसने खुद ने सारा कुछ फ़ोन में तुम्हारा देख लिया है, क्योंकि एकदम बेसुध हो गए पड़े थे। इतना दवाई का डोज लोगे, इतना बड़ा सर्जरी है, यदि अचानक से कुछ हुआ तो क्या करेंगे हम लोग। बाबा मेरे, उस लड़की का अब कोई उपाय कीजिए बाबा। न मारती है, न मरने देती है, न खुद मरती है बाबा, सच्ची बोल रही हूँ गुरु जी। आज उसके माँ बाप इतने ही परेशान हो गए थे कि मेरे बेटे ने उसको बचाने का कोशिश किया, क्योंकि उन लोगों ने मार पीट के उसका मुंह काला पीला लाल कर दिया था। मेरे बेटे ने सोचा कि दोनों जाके पुणे में सेटल होके काम धाम करेंगे। बाबा मेरे, वहाँ पर भी ब्लैकमेल करके उसने पूरा उससे ज़बरदस्ती की शादी किया। और अब बाबा आजकल तो जो भी क्लेम किए उसने, इतनी सारी चीज़ों का क्लेम किया है बाबा। सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी। और उस अनुपमा का तो आप कुछ करिए बाबा, बहुत परेशान करे, बहुत परेशान करी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं एक नामे बरानने। जय 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 गुरु जी गुरुजी। महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमेट पे कर रही हूँ। आज का डेट है 16 फरवरी, सोमवार 7:45 हो रहे शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। और मुझे माफ कर दीजिए मेरे गुरुपा, मुझे नहीं मालूम मैं कल से लेकर के आज तक अभी तक मैं सत्संग की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर पाई। मतलब रिकॉर्डिंग, मैं सत्संग शेयर कर ही नहीं पाई। मैंने कई बार रिकॉर्ड करने की कोशिश की मेरे गुरुपा, कल तो मैं रिकॉर्ड कर भी नहीं पाई, 1 सेकंड का ही नहीं। कई बार मैंने सोचा कि मैं करूँ, नहीं कर पाई। आज मैंने कई बार रिकॉर्डिंग किया, सुबह से लगभग 5-6 बार मैंने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी देर के बाद मतलब कुछ ना कुछ इंटरप्शन हो रहा था, नहीं हुआ। तो जो भी है, ये भी आपकी कृपा है मेरे गुरुपा, ये भी आप ही जानो। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने, मेरे परमपिता परमेश्वर ने मेरे पिता को आईसीयू से बाहर कर दिया है। और मतलब 2 दिन से 48 घंटे जो मेरे गुरुपा के बताए हुए डेट, संगत जी, मेरे गुरुपा ने, हमारे गुरुपा ने मुझे ड्रीम के थ्रू 14 फरवरी एंड 15 फरवरी के डेट के बारे में किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा बताया था। ये दिन है ऐसा,
मुझे नहीं मालूम था क्या, लेकिन मुझे इतना पता था कि इस दिन को कुछ तो है, कुछ तो होने वाला है। मुझे नहीं मालूम था क्या होने वाला है। और बाकी तो गुरपा जाने संग जी, लेकिन वो 14 और 15, वो दिन, वो रात, वो 48 आवर्स बहुत ही वो थे, क्रूशियल थे संग जी। अ, पिता की पिता को मेरे गुरुपा ने बचाया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, पूरे परिवार से दूर रख के, पूरे परिवार से संगत जी, मतलब क्योंकि मेरे पापा को मेंटल प्रॉब्लम थी। हम लोग जब बहुत छोटे थे, काफ़ी कई साल से संगत जी मेंटल प्रॉब्लम रही थी। तो उनकी वो चीज़ उतनी ज़्यादा नहीं थी, पर अचानक से उनकी जो ये मेंटल प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा हाई हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि इतनी ज़्यादा हो गई थी वो मेंटली, उनकी जो सिचुएशन ख़राब हो गई थी कि हॉस्पिटल वालों ने बोला कि हम इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आईसीयू में एडमिटेड इंसान की, मतलब उनके इतने ज़्यादा जो भी हो रहे थे प्रॉब्लम उनको। फिर बाद में मतलब उनको तब तक नहीं पता था कि ये मेंटल पेशेंट है, क्योंकि उनके हार्ट के प्रॉब्लम चल रहे हैं, उनके लंग्स में पानी जो भर गया था वो निकालना था, और उनके लीवर, मतलब ये सब जो है। बाकी तो कृपा ने सब संगत जी बिल्कुल तो ठीक ही कर रखा है। सब नॉर्मल कर दिया है कृपा ने बाकी ऑर्गन्स को, तो पापा के लंग्स में जो पानी भरा था उसको निकाल दिया गया है, और हार्ट जो है वो 40% काम कर रहा है। लेकिन उसमें भी क्योंकि पापा को 13 को हार्ट अटैक आया था माइनर, पर कृपा ने कुछ भी नहीं होने दिया संगत जी, और एंड टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाया संगत जी, तो उनको सही सलामत रखा संगत जी। तो जो उनकी जो मेंटल कंडीशन थी फिर बताया गया, तो फिर एक वो डॉक्टर है, उनके लिए स्पेशलिस्ट है, उनकी ट्रीटमेंट हुई वो 48 आवर्स। उन्होंने, मेरे पापा ने, ना मेरी मम्मी, ना मेरे पापा, ना मेरे पति, मैं और बाबू गए नहीं थे संगत जी, ना मेरे भाई को। बिल्कुल ही इतना ज़्यादा था, मतलब इन लोगों से मतलब देखना नहीं पसंद करना, मतलब जो भी था, किसी भी तरीके से मेरे गुरुपा ने संगत जी, मतलब हमारे गुरुपा ने सबसे दूर करके रखा आईसीयू में, मतलब सबसे दूर, एक तरीके से समझ लीजिए संगत जी, वाकई में वो भी एक कैद खाना ही होता है, वो भी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती संगत जी। और हम सभी जानते हैं, जिन्होंने ये झेला है वो सब लगभग लोग जानते हैं, किसी के साथ ना हो, मतलब सब हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें संजय जी। तो वो 48 आवर्स इतने क्रूसियल थे, गुरुपा ने हम सभी से दूर रखा गुरुपा ने पापा को, और पता नहीं क्या था नहीं था, और गुरुपा ने पापा को बचाया। और कल संगत जी, कल का डेट था, और मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, इस घर में भी आई हूँ, वहाँ भी थी, काफी कई दिन से सोचते सोचते रह गई, पर सत्संग कर ही नहीं पाई। डेली सोचती थी कड़ा प्रसाद बना के रखूंगी, और फिर जो जैसे होता है बकायदा करते हैं सत्संग वैसा करूंगी, मतलब मैं ही सिर्फ अकेले बैठ के नहीं कर पाई संगत जी। इवन यहाँ तक कि गुरपा के स्वरूप के नीचे, जहाँ पे हॉल में जो गुरपा का बड़ा वाला स्वरूप है, एक चेयर रखी हुई है, उसके ऊपर एक ना ऑरेंज कलर की टॉवेल, जब से हम आए ना वो डाल दिया था, जैसे लगा कि नहीं गुरपा ऐसे कैसे बैठेंगे, बस डाल दिया। काफी कई दिन से संगत जी मैं सोच रही हूँ इसको क्लीन करना है, क्लीन करना है, पर पता नहीं क्या होता, मैं क्लीन नहीं कर पा रही थी, बहुत दिनों से सोच रही थी। अब देखो ये सेवा, गुरुपा को सेवा किसको देनी है, किसके द्वारा करवानी नहीं पता, और वो ऑरेंज कलर की थी संगत जी, उसमें भी जब बाद में मैंने ध्यान दिया था उसको डालने के बाद कि उसमें भी रोजेस बने हुए थे संगत जी। अब ये देखो, अब उसमें ऑरेंज कलर के थे, फिर कल गुरुपा ने ये जो क्लीन करवाने की सेवा, कहते हैं ना कि पता नहीं कौन सा कष्ट होगा मम्मी के ऊपर, मम्मी से ये सेवा ली संगत जी। अचानक से मम्मी ने बोला कि इसको ना पता नहीं क्या है, मैं आज ये धो देती हूँ। पता नहीं मेरी अंदर से इच्छा हो रही है, जैसे लग रहा है कि मुझे गुरुजी बोल रहे हैं कि तू ये धो, तुझे तुझे ही ये क्लीन करना है। गुरुपा ने माँ से ये सेवा ली संगत जी, और देखिए कितने बड़े कष्ट को काटा, क्योंकि बहुत ही क्रूसियल था उस समय। मम्मी के सुहाग को ब्लेस किया महाशिवरात्रि के दिन संगत जी, और हमारे पिता को ब्लेस किया। फिर संगत जी मम्मी ने वो, और मतलब जब हम शाम के बेला में हम जब वो करने लगे थे, उसके बाद मेरे पास एक दुपट्टा था संगत जी, सूट नहीं हुई थी, पर मैंने उसको दुपट्टा को तो खोल के भी नहीं देखा था, बिल्कुल नहीं, वो दुपट्टा जैसा था वैसा ही था। लेकिन मैंने बाबू के बर्थडे के लिए लाया था, तो मैंने उसको चेक किया था पहन के कि उन्होंने पहनने के लिए लाया था, पर वो पता नहीं पहना नहीं संगत जी। तो वो तो मैं गुरुपा को कैसे कर सकती थी अगर मैंने उसको पहले ही पहन लिया तो। लेकिन दुपट्टा
खोल के भी नहीं देखा संगत जी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं मम्मी, ये गुरुजी के पास में ये दुपट्टा इसको ही डाल देते हैं सारा संगत जी। और उस दुपट्टा को जैसे ही मैंने डाला, उसमें भी रोजेस बने हुए थे। ये गुरुपा की कृपा है संगत जी, वाकई में तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसके बाद संगत जी गुरुपा ने कड़ा प्रसाद बनवाने की सेवा मम्मी से ली, जो चला हर चीज़ की सेवा मम्मी से ली। और बाकी थोड़े-थोड़े सेवा जो है ना मुझसे भी दोनों में थोड़ी-थोड़ी कहीं न कहीं छोटी-छोटी चीज़ों में जो सहायता करी, कृपा के अंदर से तुझे भी थोड़ी-सी सेवा देनी है, तुझे भी थोड़ी-सी सेवा देनी है। मम्मी ये चीज़ लो, ऐसे करो, होता है ना कुछ भी अगर हम पार्टिसिपेट करते तो वो भी सेवा। तो गुरुपा ने थोड़ी बहुत भी सेवा, लेकिन बाकी सारे पापा ने मम्मी से लिए संगत जी गुरुपा ने। और पापा की जो मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे, इतनी अनकंडीशनल सिचुएशंस खराब हो गए थे संगत जी, कि पापा को जो शॉक दिया जाता है ना माइंड में, वो देना था। लेकिन पापा को जो भी हार्ट के वगैरह के प्रॉब्लम थे, उस वजह से थोड़ा सा डिनाई हो रहा था, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन था, अगर वो नहीं करते उनको देना पड़ता। लेकिन बाकी केसेस बिगड़ जाते इसलिए नहीं होता। तो गुरुपा ने संगत जी, कल जब गुरुपा ने देखो कि कल गुरुपा ने सत्संग करवाए, सत्संग 1 घंटे का प्लेलिस्ट चलवाया, कड़ा प्रसाद बनवाया संगत जी। और गुरुपा ने जो दर्शन दिए, वो जो दुपट्टा जो चेयर पे डाला था ना संगत जी, उस पे नॉर्मल सा चेयर है, प्लास्टिक की चेयर वो। उस दुपट्टे पे संगत जी गुरुपा का स्वरूप बना हुआ कई जगहों पे, लेकिन एक जगह पे जो स्वरूप बना हुआ था ना, जैसे लग रहा था ना कि कोई एक मतलब है उसके जो शॉक देते हैं ना, तो एक तरीके का कुछ मशीनरी मतलब कुछ ऐसा डिवाइस लगाई जाती है वो आपके माथे के ऊपर, और उसके बाद वो चीज़ें दी जाती है। क्योंकि मेरे पापा को जब इनिशियली जब ऐसी हुई थी तो उनको मेंटल शॉक दिया गया था, हॉस्पिटलाइज्ड रहे थे वो 2 इयर्स तक ऐसा रहा संगत जी। तो मैंने वो सेम चीज़ें देखी संगत जी। देखिए, गुरपा ने उस चीज़ से पापा को बचा लिया संगत जी। उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़नी थी गुरपा ने। और गुरपा के मस्तक पे संगत जी, पहले तो मुझे बाबू मुझे दिख रही थी, एक छोटा बच्चा दिख रहा था। मुझे लग रहा था कि बाबू का ही चेहरा मुझे दिख रहा है। फिर उसके बाद बाबू रोने लगी, फिर मैं उसको लेके आई अपने गोद में रखा, तो फिर उसके बाद मुझे मेरे पापा का चेहरा गुरपा के मस्तक पे फ़ोरहेड पे पूरा मेरे पापा दिखने लगे संजय जी। तो मेरे पापा का भी मतलब ये नोज़ से लेकर के उनके माथे तक ऐसा दिख रहा था। तो गुरपा ने ये देखो कि कैसे उनके और गुरपा के माथे पे ऐसा कर दो, कैसे गुरपा ने पापा को ब्लेस किया, पापा के माइंड को ब्लेस किया, क्योंकि संजय जी वाक़ई में मानसिक सेहत का सही होना ना, मानसिक रूप से सही होना हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। बाकी हेल्थ तो ट्रीटमेंट करा के सही से हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी मानसिक स्थिति अगर सही नहीं है ना, तो बाकी के हम कुछ भी करने के योग्य नहीं होते संजय जी। तो गुरबा ने तो खैर इतने कई वर्षों से उनको संभाल के रखा हुआ है, पिता परमेश्वर ने ही पापा को, क्योंकि पिता परमेश्वर का पाठ पूजा पाठ भी पापा भी बचपन से करते आए हैं, और माता रानी का भी। और इसलिए माता रानी, माँ काली, माता रानी का पूजा बचपन से पापा ने बहुत किया है, महादेव की पूजा बहुत किया है। वैद्यनाथ मंदिर में रह के उन्होंने संगत जी 6 महीने एक 7 साल के बच्चे को गुरुपा ने वहाँ भेज के पूजा पाठ कराई थी। उनके एल्डर्स लोग थे वहाँ पे उस टाइम पे। और संगत जी और नाग देवता के रूप में डेली पापा के पास आके जब वो सोते थे ना, तो ऐसे कुंडली मार के बैठ जाते थे। और देखिए उस दिन जो आए हुए थे, जो मोबाइल का एक बहाना था, तो उन्होंने भी क्या बोला था, वैद्यनाथ धाम मुझे जाना है। तो ये सब गुरुपा की कृपा है कि देखो कैसे कब क्या मतलब, और गुरुपा ब्लेस करते हैं। और ऐसे उन्होंने इस तरीके से पापा को ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज वो आईसीयू से बाहर आ गए हैं, तो आज गुरुपा ने मुझे भी वो मौका दिया कि आज मैं पापा को जाके देख पाऊँ। और मैं ये सोच रही थी कि गुरुपा, ऐसे तो पापा दिन रात आपका नाम लेना ये वो करते रहते हैं। और संगत जी सबसे बड़ी बात कि गुरुपा के जो आईसीयू में एडमिट होने के बावजूद भी पापा के जो उन्होंने लॉकेट पहने हुए थे ना गले में, किसी ने नहीं उतारा संगत जी। और जब मम्मी एक बार उनको बीच में, क्योंकि जाने मिलता नहीं, और पापा की ऐसी थी को बहुत ज़्यादा वो तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में था,
तो मम्मी ने सिर्फ एक बार जब उनको देखा था, उस समय में पापा के जो लॉकेट स्वरूप थे संगत जी, वो पापा के कान के ऊपर यानी मस्तिष्क के पास ही थे। तो ये देखिए गुरुपा कैसे उनको ब्लेस कर रहे थे हमारे गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे लेके गए, मुझे भी जब वो आईसीयू से बाहर आए तो बाबू को भी लेके गए, ताकि पापा को भी थोड़ा अच्छा लगे और मुझे बस इतना पता था कि गुरुपा जहाँ भी लेके गए ना, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। समझ जी, तो किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, शायद इसलिए मेरे गुरुपा लेके गए होंगे मुझे ये बताने के लिए कि मेरे बच्चे तो चिंता मत कर। तू चाहे हो तेरा परिवार, तू जहाँ भी जाएगी ना, वहाँ मैं ही रहूंगा, मैं ही, मेरे संरक्षण में तू है। समझ जी, मैं जब गई बाद में, और तब तक मैंने बहुत कोशिश की देखने की, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा जहाँ पे कि मुझे गुरुपा का नाम या हाँ, जाते टाइम पे गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स, मतलब पूछने की बात नहीं, वो तो हम सभी जानते संजय जी। और जाते ही मतलब होता है कि गुरुपा मतलब ऐसे बीमार है और आपका नाम नहीं ले, भगवान का नाम नहीं, इस तरीके से हो रहा है। जैसे ही मैं गई हूँ, पापा ने जो सबसे पहला मुझसे बात किया ना संजय जी, बात थी जो कि सिर्फ भगवान के बारे में बात कर रहे थे संजय जी, क्योंकि वो बहुत माता रानी की भक्ति किया करते थे, काली माता की बहुत भक्ति करते थे, महादेव की बहुत भक्ति करते थे, हनुमान चालीसा भी बहुत पढ़ना, मतलब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, अब इतनी ज्यादा कि इवन उन्होंने एक टाइम पे जो बातें आज बता रहे थे, तो उन्होंने बता कि वो जो नवरात्रि के व्रत में मतलब 9 दिन वो उन्होंने निराजल तक व्रत किए हुए, इतनी मतलब थी। ठीक है, वो तो अब हम जानते हैं संजय जी की गुरुपा मना करते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो पापा मेरे कि मैं ऐसे कर, तो भगवान की सारी बातें कर रहे थे। और फिर गुरुपा को सबसे पहले उन्होंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत मतलब इतना गुरुपा ने मुझे ये बता दिया कि देख, हो गया ना तेरा पुत्र सही, हो ना, तो चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना, सबके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, चिंता मत कर। संग जी, मन भाव विभोर हो गया देख करके कि जो 2 दिन मतलब गुरुपा ने कैसे पिता को संभाला होगा ना, मेरे परम पिता ने। और इतना, हे परमपिता परमेश्वर, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। सच में हम जितना भी शुक्राना करें मेरे गुरुपा उतना ही कम है। और मतलब इतनी ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा, हम बता नहीं सकते संगत जी। और फिर अचानक से क्या हुआ कि नीचे एक बच्चों के खेलने के लिए भी एक गेम जोन टाइप का है, कि जैसे जो बच्चे होते हैं तो वो जाके खेल सकते हैं। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मम्मी अचानक से बोले कि चलो मैं बाबू को लेके चलती हूँ वहां पे, अचानक से उन्होंने बोला। भाई लोग और बाकी पति लोग मतलब थे, मतलब पापा के पास, पापा उस समय सो रहे थे और आराम से संगत जी पापा ने खाना भी खाया मम्मी के यहाँ, तो जो कि पापा मम्मी को देखना नहीं चाह रहे थे, भाई को पहचान नहीं रहे थे, बिल्कुल देखना पसंद नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इवन किसी को नहीं मतलब देखना पसंद कर रहे थे, दूर ये चाह रहे थे कि मुझे सबसे दूर हो जाए, मतलब ऐसा करके। और उन्होंने लंगर प्रसाद चखा, कल का कड़ा प्रसाद जो का भोग लगाया था, कड़ा प्रसाद गुरुपा ने पापा को खिलाया। चाय प्रसाद बना के लेके गई थी, चाय प्रसाद भी पिया, जल प्रसाद पिया, चंदन टीका लगाया गुरुपा संग जी। उसके बाद आराम से गुरुपा ने अपने बेटे को अपनी गोद में आराम से सुलाया और पापा को पॉकेट स्वरूप के बारे भी लेके गई थी, और उनके तकिए के नीचे पॉकेट स्वरूप, और पापा ने संगत जी पापा को जब दिया ना, तो उन्होंने स्वरूप देख, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मतलब सच में वाकई में संगत जी ये गुरुपा की कृपा है ना संगत जी। और उन्होंने ना अपने जो उन्होंने जो जो पहने हुए थे कपड़े, गुरुपा के स्वरूप को संगत जी अपने कपड़े के अंदर अंदर में अपने सीने में छिपा के रख लिया गुरुपा को। तो ये गुरुपा ही करते हैं संगत जी, और कोई नहीं कर सकता। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जब मम्मी मुझे नीचे लेके गई संगत जी, सामने में 7 नंबर की एक रूम थी संगत जी, मैटरनिटी का शायद वो था। और एक अचानक से मेरी नजर गुरुपा ने एक बोर्ड पे लेके गए संगत जी, उसमें लिखा हुआ था महेश भवन, उसके ऊपर माहेश्वरी सेवा समिति। संगत जी ये कैसे हो सकता है, सिर्फ कृपा की कृपा है। और उसके महेश भवन माहेश्वरी, देखो माता रानी, उसके बाद महेश भवन, तो कैसे गुरुपा ने बोल दिया, बता दिया कि पूरा भवन ही है ना संगत जी, जबकि उस हॉस्पिटल का नाम महेश भवन नहीं है संगत जी। पर वो नाम कहाँ से था, अभी तक ना मम्मी ने देखा, ना पति ने देखा, ना भाई ने देखा, जो भी वहां पे जा रहे थे किसी ने इस चीज को नहीं देखा था। और जब हम जा रहे थे तो हम दूसरे रास्ते से गए थे,
और ये वाली जो थी वो अलग जगह पे थी संगत जी। इसलिए गुरुपा ने स्पेशल मुझे लेके गए बाबू को खिलाने के बहाने, और बच्चे को भी ब्लेस किया कि बाबू जब खेल रही थी ना, तो उस टाइम पे एक और छोटा बच्चा है संगत जी, उसके राइट हैंड में चोट लगी हुई थी संगत जी। पता नहीं किस बच्चे को गुरुपा ने ये दिखा के ब्लेस कर दिया, तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उस बच्चे के भी कष्ट को शायद गुरुपा ने काट दिया संगत जी। जल्दी से सबके बच्चे स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, सबके माता पिता स्वस्थ रहे, सभी स्वस्थ रहे संगत जी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, उसके नीचे जो लिखा हुआ था ना, महेश भवन के नीचे लिखा हुआ था मुक्तानंद मार्ग चला, मतलब उसके आगे जगह का नाम लिखा हुआ था। देखिए मुक्त मतलब कभी भी जब भी कितना मतलब मुक्तानंद, मुक्ति जब भी मिलेगी तो वो आनंद के साथ मिलेगी, और मार्ग है। तो मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, वाकई में। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी कृपा बरसाने के लिए मेरे गुरुपा, और आपकी इतनी इतनी ब्लेसिंग्स है ना मेरे गुरुपा हम सभी के साथ, कि मतलब आश्चर्य वाली बात है वाकई में, लोगों के लिए, पर हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा बुरा जो कि हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे साथ हमेशा अच्छा